कुछ टाइम पहले अपन ने एक वीडियो डाली थी जहां हम शार्क्स के साथ में चर्चा कर रहे थे कि क्या नो वे होम में हमें टोबी और एंड्रू देखने को मिलेंगे, जो कि भाई उसकी भी पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग निकल के आई थी। मगर अभी भी शक के कटघरे में वो खड़ा है, क्योंकि कुछ हार्डकोर स्पाइडरमैन फैंस ट्विटर पे ये तक कह दे रहे हैं कि अगर देखने को नहीं मिला गुरु तो चप्पा चप्पा जाम कर दिया जाएगा। बवाली रखा है, मान लियो। अब हाँ देखो, इस शब्दावली का उचित तात्पर्य सामाजिक मापदंडों के अनुरूप तो नहीं है, परंतु अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि अगर हमें नो वे होम में टोबी और एंड्रू नहीं देखने को मिलते, तो ये कहानी लोगों के लिए मूवी लीक्स को देखने का पूरा तरीका बदल देगा। और ये मार्वल का ऐसा अपनी ऑडियंस का चूतिया काटने का बहुत ही पुराना रिकॉर्ड है। ट्रेलर में दिखाएंगे कुछ और, एक्चुअल में होता कुछ और है, या फिर इसके एडिशनल वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कैरेक्टर तो इंट्रोड्यूस कर देंगे, मगर हम सबका काट देंगे। सबसे फेमस अपना बोनर वाला मजाक आता है, इतना बड़ा चूतिया काटा गया अपना कि भाई इसके आगे मैंडरिन भी देवता समान लगता है। उसके बाद ब्लैक विडो में टास्क मास्टर को कैसे वेस्ट कर दिया गया। कैरेक्टर्स को ले तो आते हैं लोग, मगर उसके हिसाब से उसका मजा खराब कर देते हैं। इससे अच्छा तो भाई स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज में टास्क मास्टर था, कम से कम चूतिया तो नहीं लग रहा था वो। विच मींस कि ओवरऑल द डेंजर ऑफ गेटिंग डिसअपॉइंटमेंट काफी हाई है। हर एक आर्टिकल, यूट्यूब वीडियो, न्यूज, रूमर, लीक, सब कुछ टोबी और एंड्रू की तरफ इशारा कर रहे हैं, मगर अभी भी कोई हामी लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, जिससे जनता के बीच में हाइप तो बढ़ रही है, वो भी बिना किसी कॉन्फर्मेशन के, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक है, क्योंकि ये अपनी सदी का सबसे बड़ा धोखा भी हो सकता है। ये कोई एंड गेम जैसा नहीं होने वाला है कि भाई जहां पे पोस्टर में थॉर को मोटा पतला वाला कुछ मैटर दिखा दो, या फिर भाई सिविल वॉर में स्पाइडरमैन को रिमूव कर देना कि भाई उसे पता ना चले कि वो किस टीम में है। एक्चुअली बात ये आ जाता है कि भाई मल्टीवर्स में किसी कैरेक्टर के एग्जिस्टेंस को लेकर लफड़ा चल रहा है। और इसी बात पे अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस कोट आता है कि यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप सबको हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते, और टोबी और एंड्रू का ना दिखना इस कहानी में, ये सिर्फ उनकी फोटो ही डाल के हमारा काट देना काफी ही डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि भाई पीपल विल ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। और यही चीज वेनम 2 के साथ भी हुई थी। उसका पोस्ट क्रेडिट इतना पागलों वाला था कि लोग मेन कहानी की तो बात ही नहीं कर रहे थे, और पूरी कहानी में टोबी और एंड्रू ना दिखना काफी बड़ा केओस लेकर आ जाएगा, क्योंकि उस समय पब्लिक इतनी पगलाई होगी कि उस समय कोई भी स्टोरी टेलिंग, उसके एस्थेटिक्स या सिनेमा की बात नहीं करने वाला। सब लफड़ा इसी पे चल रहा होगा कि टोबी और एंड्रू क्यों नहीं दिखे हमें। मैं बता दे रहा हूं पर्सनली, इनके ना रहने पे ये कहानी अब तक की सबसे बड़ी अनसैटिस्फाइंग मूवी भी बन जाएगी, क्योंकि भले ही रिलीज के दूसरे ही दिन स्टूडियो क्लैरिफिकेशन दे दे कि भाई हमने तो कभी ऐसा वादा नहीं किया कि हम तुमको ये माल देंगे, मगर पब्लिक सुनने नहीं वाली। भूल गए कि रिलीज द स्नाइडर कट के टाइम पे क्या हुआ था, तुम्हारे ऑफिस के सामने से बिलबोर्ड लोग गुजारेंगे झूठा नंबर 1 लिख के। क्योंकि भाई जब ये रूमर अभी भी जब इतना बड़ा होता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ नहीं कर रहे हो कि लोगों के बीच में गलतफहमी ना बैठे। जिन लोगों को ट्विटर पे इतने सारे खुश देख रहे हो, उतने ही लोग तुम्हें गुस्सा फिर मिलेंगे, और एडिशनल भी मिलेंगे। WandaVision के टाइम पे क्या हुआ था कि MCU का पहला टीवी शो होने के कारण इनग्रेन्ड हाइप मिली हुई थी, लोग उम्मीद लगा के बैठे थे और उम्मीद लगाए ही पड़े रह गए थे। क्योंकि अगर इस कहानी को एक साइड व्यू से देखोगे तो ये सीरीज एक इंटेंशनल मीडियोकर कहानी है, जो 250 मिलियन यूज करती है एक आउटडेटेड जॉनरा को रेप्लिकेट करने में। अब हाँ, ऐसे मत समझ लेना कि मैं इसे पूरी तरीके से हेट ही करता हूं। शुरू के 2-3 एपिसोड छोड़ भी दोगे तो भी तुमको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और हाँ भाई, डार्सी भी तो थी हमारा पहला सच्चा और आखिरी प्यार। अब हाँ भाई लोग, मैं डायरेक्ट अभी नो वे होम से ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है, मगर हाँ ये बात है कि ये कुछ लोगों को निराश जरूर करेगी, और वो भी इस वजह से नहीं कि पीछे तो डीसी टाटे तो ये सब बोल रहा है, नहीं, क्योंकि भाई हम इतना रूमर के सस्पेंस में अब जो जी चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो कांड होगा ही, छोटा है बड़ा हो जरूर होगा, क्योंकि स्टूडियो हरामखोर ये तक कंफर्म नहीं कर रहा है कि झूठ और सच क्या है। कल को ये भी रूमर निकल के आ जाए कि भाई पिक्चर में सलमान भाई भी देखने को मिलेंगे, तो स्टूडियो यह तक भी डिनाई नहीं करने वाला। और इसमें गलती किसकी होगी? अपनी ही होगी। उन्होंने कभी प्रॉमिस नहीं किया कि हम ये माल देने वाले हैं, और ये माल ना मिलने पे अपन का बहुत ही दिल चीर देने वाली सैडनेस अपन को देखने को मिलेगी। मगर ये बात है कि भाई MCU की मूवीज हर कोई परफेक्ट नहीं होती। इतने ज्यादा कास्ट, कैरेक्टर, प्लॉट लाइन, फिर भाई फ्यूचर प्रोजेक्शंस को भी तो देखना है। उन सब सारी चीजों में कहीं ना कोई कुछ कैरेक्टर तो छूट ही जाते हैं। मगर यार ऐसे भी कुछ फैंस है, ये बात तुम डिनाई नहीं कर सकते, जो सुपर हीरो कम्युनिटी, मतलब कि पूरी पॉप कल्चर कम्युनिटी को टॉक्सिक बना देते हैं, या फिर गलतफहमी से वो चीजें आगे बढ़ जाती हैं। मतलब कि कोई ना कोई कभी ना कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि दे विल ऑलवेज हेट द मूवी फॉर ऑलमोस्ट नो एक्चुअल लेजिटिमेसी। ये मिसलीडिंग लीक्स हम ही से निकल रहे हैं और हम ही को ये नुकसान पहुंचाएंगे। और मैं गुरु लोग यही कहूंगा और यही मान के चल रहा हूं कि अब मैं इस पिक्चर से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखने वाला, और मैं तुमको ये सजेशन भी देने वाला हूं, क्योंकि भाई पहली बार मेरे साथ जोकर मूवी के लिए मैंने एक टेरर का एक्सपेक्टेशन रख लिया था कि भाई जोकर अपना कुछ मास्टर प्लान या फिर खून खराबा कुछ तो करेगा बड़ा, मगर यार एक बहुत ही बड़ी इमेंस डिसअपॉइंटमेंट हुई मेरे को, और वो ये गलती
गलती मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जाऊंगा। खैर तुम बताओ कि यार तुम्हारी नाराजगी कैसी रहेगी अगर तुम्हारे मन मुताबिक चीजें नहीं देखने को मिली। क्या तुम्हें गुस्सा आएगा या फिर उदास होगे या फिर दोनों होगे? भाई नाराजगी तो होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ आपको मेरी मैटिक की फेसबुक लिंक भी नीचे ही मिल जाएगी, जहां पे मैं यही सारी वीडियोस बहुत ही प्लीजिंग तरीके से एडिट करके विद कैप्शंस डालने लगा हूं। तो वहां मुझे मैटिक यानी कि फेसबुक पे अब मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।